बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जी आपको बताएंगे थोड़ा ये जो काम हमने किया हुआ है वायरिंग का यहाँ पे। तो वायरिंग तो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी, तो उसके बाद में इसकी स्पोर्ट्स लाइट्स की जो लूपिंग वायरिंग है वो भी कर दी है। और अभी जो कंप्लीट की है वो है हमारे कनेक्टर्स थे जो कि ये ऊपर लगाते हैं, ये आगे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये लगाने ज़रूरी थे क्योंकि अभी लाइट्स नहीं लगी, कनेक्टर लगा दिए। क्योंकि दीवा वाले जो अभी उनका इंजीनियर आएगा तो लाजम ये कनेक्टर ज़रूर चेक करेगा कि वायरें ऐसे ओपनली खुली तो नहीं छोड़ी हुई अगर लाइट्स नहीं लगी हैं तो ये कनेक्टर्स लगा दिए। लूपिंग वायरिंग जो थी ऑलरेडी हमारी फ्लेक्सिबल वायर 2.5 हो चुकी हुई थी, और अभी कनेक्टर जो है वो कनेक्टर्स का काम ख़त्म हो गया। ऊपर मैं आया हूँ ये मास्टर बेडरूम में, तो इसकी डिज़ाइनिंग भी देखें जिप्सम में की हुई अच्छे से। तो अभी इसमें बताता हूँ मैं कलर कौन सा है। अभी डीबी में ये कलर देखेंगे तो ये तो इसकी थर्मोस्टेट की वायर है और एसी की। तो इसका ब्लू सॉरी इसका यहाँ से देखेंगे तो ब्लू, ये ब्लू कलर है, नज़र आ रहा होगा। ये हमारी मेन जो ऊपर वायर गई हुई है स्पॉट लाइट्स और रोब लाइट की, जो ये कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, ये कॉर्नर अंदर इसकी बल्किट। तो इस बल्किट्स में जो है वो रोब लाइट्स लगेंगी। तो उसके 20 में सर्किट दिया हुआ है और 3 सर्किट है, जो सर्किट बोर्ड 3 ऑफ वायर हमारी ऊपर गई हैं। सर्किट तो इसमें एक ही आता है, तो उसका इसी में से लूप होके आगे इसके अटैच बाथरूम में भी चला जाता है। तो यहाँ पे कलर आ रहा है हमारा ब्लू। यहाँ पे हमने एक ही जगह पे ये वायरें निकाल दी, आगे कनेक्टर लगा दिया है। इसी को कनेक्ट करेंगे इन जो वायर है हमारी ये फ्लेक्सिबल वायर, तो यहाँ से इसमें होगी, यहाँ से रोब में होगी और फिर इसको अंदर कर देंगे ताकि अंदर ये छुप जाएगी और बाद में पेंट का काम कंप्लीट होगा। इसके साथ ही ये चिल्ड्रन का रूम बनाया हुआ अटैच है मास्टर के बेडरूम के साथ में। तो इसकी भी वायरिंग फ्लेक्सिबल वायरिंग हो गई बड़े अच्छे से। इन्होंने ऊपर डिज़ाइनिंग भी जिप्सम की हुई है इसमें भी। और साथ में ये यहाँ पे इसका है जी रेड कलर, इसका रेड कलर आ रहा है। साथ में इसका ये सर्किट अलग है और रेड कलर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉकेट्स में भी रेड आएगा। ये ओपन की हुई सॉकेट दीवा के जो इंजीनियर आएंगे उनको चेक करवाने के लिए, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अर्थिंग वगैरह इसकी प्रॉपरली इन्होंने की हुई है। और सॉकेट्स पूरे रूम में एक या 2 लाजम खुलवाते हैं, तो हमने इसीलिए पहले से ही ओपन करके रखी हुई हैं जी। तो ये एक ही साइड विला की ऊपर आएंगे तो लेफ़्ट साइड में मास्टर बेडरूम था। तो इसमें अभी ये है जी इसकी हॉल ऊपर का। जब सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो ये इसका हॉल है, आप देखें। इसकी सीलिंग्स अभी अंडर प्रोसेस है, रिपेयरिंग वगैरह लगी हुई है, फाइनल पेंट नहीं हुआ। और ये लूपिंग वगैरह इसकी भी हो चुकी है 100%। और इसका कलर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कलर कौन सा दिया हुआ है। यहाँ से पता चल जाएगा सॉकेट से। तो इसका ब्लू कलर है, क्योंकि वहाँ पे पहला ब्लू हुआ, फिर रेड आया, फिर ब्लू यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसका ब्लू कलर है। और साथ में ये इसकी जो लाइट्स आ रही हैं स्टेयर के साथ से राउंड में, वो भी ब्लू कलर है। तो उसके सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो जब फिर ये भी चिल्ड्रन का छोटा रूम है, तो इसका भी अंडर प्रोसेस है ये जिप्सम का। तो इसका है जी रेड कलर, रेड। तो यहाँ पे रेड, इसका रेड कलर नहीं है, रेड तो वो थर्मोस्टेट का था। ये येलो है जी, ये येलो कलर है। सॉकेट्स का जो कलर होगा वही ऊपर लाइट्स के लिए भी होगा। तो यहाँ पे भी लूपिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग बाथरूम में आपको दिखाएंगे तो यहाँ से जैसे इसका ब्लू है तो बाथरूम में भी आप कलर देखेंगे तो वो ब्लू ही कलर मिलेगा। ये आपको वायर यहाँ पे नज़र आ रही है ऊपर। तो ये अभी सीलिंग अंडर प्रोसेस है, तो ऐसे ही इसकी वायर ऐसे हैंग करके रखी हुई है। जैसे सीलिंग कंप्लीट होगी तो इसमें 60x60 की लाइट्स LED लाइट लग जाएंगी। तो अभी इस 4th रूम में मैं आया हूँ, तो इसका रेड कलर है। ये देखें जी, ये रेड नज़र आ रहा है। तो
सॉकेट भी खुली है, सॉकेट में भी आपको दिखाएंगे। तो ये यानी एक अगर रेड येलो ब्लू ख़त्म होगा तो फिर रेड से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो एज़ पर हमारे लोड शेड्यूल है, जो लोड शेड्यूल में हमने मेंशन हुआ, दीवा से अप्रूव हुआ, जिस रूम में रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, मास्टर बेडरूम है, तो सेम वही कलर हम लेंगे, उसमें लिखा हुआ होता है। और उसी कलर को फिर उसी को नंबरिंग दे के जो नंबर उसका दिया हुआ है येलो ब्लू 1 2 3 4 जितना भी है उस हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से इसको नंबर दिए जाते हैं जो उसके अंदर लोड शेड्यूल में मेंशन होते हैं। तो बड़ा इजी है इस हवाले से अगर देखें तो ये इसके साथ अटैच बाथरूम है और यहाँ पे भी वायर वगैरह इसकी डल चुकी हुई है। ये मिरर लाइट है, इसका कनेक्टर लगने वाला है तो ये लगाएंगे अब। तो बाकी ऊपर के इसकी वायर ऊपर हैंग की हुई है जो इसकी आएगी एग्जॉस्ट फैन के लिए, लाइट के लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो चुका है। तो जाएंगे नीचे ग्राउंड में, थोड़ा सा वो भी आपको व्यू दिखाएंगे वायरिंग का। तो ये ग्राउंड फ्लोर की डीबी अंदर मैं आ चुका हूँ। तो ये है जी इसका मेन। तो ये 63 का है मेन एज पर लोड शेड्यूल। और उसके बाद में ये न्यूट्रल इसका यहाँ पे ये न्यूट्रल इसका आ गया जी। ये साइड में ये कनेक्टर इसका न्यूट्रल का लगा के तो फिर इसका साइड ये ALCB 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 और फिर 4 सेक्शन। फिर उसके बाद में सेक्शन 1 है, 2 है सेक्शन और सेक्शन 3 है। तो ये इसके लिए ये डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे लोड जब ये देखे 3 फेस 1 2 एंड 3 इसके अंदर आया और ये नीचे इसकी बस बार आ गई, ठीक है। और नीचे से इसका ये बस बार जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको, ये जो फेसेस को 1 2 एंड 3 को न्यूट्रल में से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो ये एक जो हमारा ALCB होगा उसका जो न्यूट्रल लगेगा उसका जो सेक्शन होता है उसी के में से ही न्यूट्रल, उसके अगर दूसरा न्यूट्रल इसमें लगाएंगे तो फिर ये ट्रिप कर जाता है जी। तो उसके बाद में यहाँ पे आप इसका जो देखेंगे ये ALCB 1 है तो ये सेक्शन इसका 1 है, ये 2 है तो इसका सेक्शन ये 2 है। इसकी जो पावर है सेक्शन 2 में गई हुई है, ब्रेकर्स हैं ये ऊपर सब लगे हुए। ये इसमें 10 के जो लाइट्स के लिए 10 के लगते हैं और सॉकेट्स के लिए 20 का ब्रेकर लगता है। और जो AC का है वो तो DB अलग है तो उसके अंदर 32 का लगेगा। तो ये जो अभी यहाँ पे जो ये इसका चल रहा है इसमें 20 एम्पेयर के ब्रेकर्स आते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये 1 ब्रेकर 32 का लगा हुआ है, ये उसके लिए सोलर के लिए यहाँ पे से गया ये वाला। और बाकी 20 के हैं जितने भी ये गेट के लिए। और उसके बाद में हमारे सॉकेट्स के लिए सेक्शन जो है इसके सर्किट है। तो इसमें कलर तो मैं अभी आपको डिटेल से बता सकता हूँ कि लोड शेड्यूल साथ में हो तो फिर उसके कौन सा कलर कौन से रूम में गया हुआ है। यानी इसमें ये जो अभी मजलिस है में खड़े हैं हम इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे कौन सा कलर है तो वो साथ साथ लोड शेड्यूल में से देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि लोड शेड्यूल देख के मैं बता सकता हूँ कि भी ये हमारा जो कलर है कौन से रूम का है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, सारा उसके अंदर पता चल जाता है। ये जैसे अभी डबल यहाँ पे वायर एक ही ब्रेकर में लगी हुई, ये रिंग सर्किट है तो ये भी आगे आएगा तो रिंग सर्किट है। ये R8 है और ये R5 है। तो इसकी इस बार साइड में हमेशा लेफ़्ट साइड में ये आता है इसका अर्थिंग का पूरा। यहाँ पे भी अर्थ का लगा सकते हैं, नीचे जो हमारे आते हैं इनक्लूजर उसका अर्थिंग की जो बस बार आती है वो नीचे आती है कनेक्टर उसका। और ये इसका इसमें चैनल की जो होती है वो लेफ़्ट साइड में अर्थिंग हमेशा आएगी। और अभी यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल्स हमने राइट साइड में लिए हैं तो जगह कम थी तो ऊपर टॉप पे हम एक साइड में इसके न्यूट्रल ले गए हैं। तो इस तरह भी चल जाता है। तो जैसे हमारी यहाँ पे नंबरिंग हुई है ये इस पे होगी। यहाँ से हमने जब ट्रेस करना है कि इसका न्यूट्रल कौन सा है तो ये जैसे अब
यहाँ देखेंगे R1 है, तो R1 का न्यूट्रल ट्रेस करने के लिए यहाँ से देखेंगे तो R1 मिल जाएगा। यहाँ पे ये R1 ऊपर आ रहा है, तो इस तरह सॉरी R1 इस साइड में है इसका, ये वाला जी ये देख रहे हैं R1 है, तो यहाँ पे R1 इसका ये देखें रेड R1 और न्यूट्रल में R1 ही यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ कोई वायर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इसका को पता चलेगा कि कौन सा इस जो मेन आ रही है हमारी यहाँ पे पावर की उसका न्यूट्रल कौन सा है, तो यहाँ से नंबरिंग किया हुआ है तो उसका पता चल जाएगा कि ये इसका न्यूट्रल है, और यहाँ पे इसका अर्थ कौन सा है वो पता चल जाएगा कि ये R1 ये अर्थ है। तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहता है कि एज़ पर लोड शेड्यूल, जैसा जैसा लोड शेड्यूल में लिखा हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग करते हैं। इसकी जो वायरिंग होती है डीबी के अंदर इसकी ड्रेसिंग करते हैं अच्छे से, ताकि कभी भी कोई किसी जगह में किसी भी रूम में फॉल्ट हो तो डीबी में आके चेक करना हो तो जो भी आदमी आएगा, एक तो डीबी में यहाँ जैसे ये पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे लोड शेड्यूल भी इसके साथ चिपका दिया जाता है इन्वेलप में डाल के प्लास्टिक के। तो अब ये हमारी आ गई है डीबी एसी के लिए। तो एसी के डीबी में 6 की और वायर है, टोटल 6 mm की वायर आई हुई है, और उसके न्यूट्रल भी 6 mm का है, और इसका येलो ग्रीन जो है वो है अर्थ की वायर 4 mm की। तो इसका यहाँ से ये मेन है, इसी तरह सेम न्यूट्रल इधर इसका कनेक्टर आया, और इसका RCB 1 2 3 4 5 इसी तरह इनके ऊपर इनके ये टाइमर है, ये जो कनेक्टर हैं ये सब इसके ऊपर इसके बिल्कुल दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। फिर आप सेक्शन आ जाएंगे तो सेक्शन भी 1 2 3 4 5। जिसी तरह ये नीचे ELCB लगी हुई हैं, ELCB के ऊपर इसके वो हमारे ये रिले टाइमर भी ऊपर लगे हुए हैं। इसी तरह फिर ऊपर चले जाएंगे तो सेक्शन है, इसकी भी डिटेल कौन से रूम का कौन सा एसी है तो वो भी लोड शेड्यूल से ही, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा जाता, वो लोड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ होता है कि कौन सी मजलिस का कौन सा कलर है और कौन सा नंबर है। तो नंबरिंग और उसका ढूंढने के लिए लोड शेड्यूल इस डीबी के अंदर लगा दिया जाता है। कभी भी वो उसको लोड शेड्यूल को देखेंगे और इसको डीबी को फॉलो करेंगे तो कभी भी इसका फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसका रिपेयरिंग है, ये जैसे ही वो इंस्पेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद फ़ौरन यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट ये बंद ही कर देते हैं। वैसे तो वो कहते हैं कि यहाँ इसकी शीट लगाओ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं रहती, बाद में इसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन जब ख़त्म हो जाती है तो इसके नीचे ग्लैंड को देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साथ में यहाँ पे भी जब डीबी कवर हम लगाते हैं तो डीबी कवर के ऊपर भी सेक्शन भी लिखे हुए हैं, और उनके जैसे Y5 है तो येलो यानी 5, रेड 5, B4 ये सारे कलर इसके ऊपर मेंशन किए होते हैं कि कवर खोलने से पहले भी इसके बारे में पता चल जाता है। तो अभी तो हमने इसके कवर इसलिए खोल दिए हैं ताकि इंस्पेक्शन अच्छे से, वो उन्होंने वायर वगैरह चेक करनी होती है कि कहीं पे जॉइंट वगैरह तो नहीं लगा। बिल्कुल कोई जॉइंट किसी भी वायर में अर्थ की हो, न्यूट्रल हो या फेस हो, कोई जॉइंट नहीं चल सकता। तो अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर की डीबी, असल में ये क्या हुआ था कि डीबी तो उस वक्त स्टार्टिंग में लोड शेड्यूल नहीं आया हुआ था तो डीबी लगवा दी थी। तो अभी इसमें कितनी छोटी डीबी लगनी थी, तो अब देखें आप कि इसमें 3 रो यहाँ तक डीबी लगती या 2 रो भी डीबी होती तो फिर भी इसका काम चल सकता था। लेकिन बड़े बॉक्स एक ही जैसे ला के इसमें 5 रो के लगा दिए हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब नहीं आए थे तो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन साहब थे शायद उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने एक ही जैसे बड़े बॉक्स लगवा दिए। फिर जब लोड शेड्यूल आया तो फिर पता चला कि ये इतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाद में फिर इसको नहीं निकाला गया, तो इसलिए ऐसे ही है। इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स कभी भी इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो इसका भी ऊपर देखे फर्स्ट फ्लोर में आया हूँ, मेन है इसका
40 का है, 40 एम्पेयर का ये लोड के हिसाब से इसका न्यूट्रल कनेक्टर, और उसके बाद में ELCB 1 2 3 और CB4 ये सोलर के लिए दिया गया है। अलहदा से ब्रेकर है और ऑन यहाँ पे 4 ये है जी, 4 इसका ब्रेकर भी साथ भी दे दिया गया हुआ है। ये क्या है ये, इसके बारे में मैं लोड शेड्यूल से बता सकता हूँ। तो इसी तरह ये भी बाकी इसके सॉकेट्स की और यहाँ तक हमारी जो वायरें आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्किट हमारे जो है वो लाइट्स के हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में, और बाकी इसके सॉकेट्स के और हीटर्स वगैरह के सर्किट दिए गए हैं। तो इसी तरह इसकी भी ड्रेसिंग जो है यहाँ पे येलो ग्रीन साइड पे नंबरिंग के साथ, और इसकी न्यूट्रल ऊपर दे दी गई और साइड में भी न्यूट्रल। ये इधर भी दे सकते थे लेकिन बस वो जगह थी तो वहाँ पे भी दे दिया, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ड्रेसिंग अच्छी हुई है। बस इसमें जो कमेंट्स की हमारे हिसाब से बात है तो वो यही है कि इसकी DB बॉक्स बहुत बड़ा लगा दिया है, जो कि इतना नहीं लगना चाहिए था। तो ये था जी DBs के बारे में। ज़्यादा डिटेल से तो नहीं मैं बता सका, तो गर्मी भी बहुत है और हवा बंद है, तो शदीद गर्मी की वजह से मैं जितना बता सकता था आपको बताया। तो इंशाल्लाह मैं ऑफिस में बैठ के आपसे शेयर करूँगा अपने जो इसका लोड शेड्यूल, उसका मैं आपको AutoCAD से बिल्कुल सही उसमें एक्सप्लेन करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा कि लोड शेड्यूल से देख के वायरिंग कैसे की जाती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये इसकी DBFF यानी फर्स्ट फ्लोर की DB है और इसकी भी ये नंबरिंग वगैरह ऊपर हुई है। और एक और बात बताते चलूँ, जहाँ पे ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ पे ये होल नहीं हम छोड़ते, खाली जगह नहीं छोड़ते। तो ये इनके ब्लाइंड इसके कवर ये जो बोलते हैं इसको, ये लगा के तो इसको बंद कर दिया जाता है ताकि आगे कोई भी खोले तो इसमें कुछ देखने में भी बुरा ना लगे और हैंड वगैरह भी ना जी लग सके। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।